ये तो तय है कि हम किसी मुआशरे का हिस्सा नहीं हैं। हम दरअसल वैश्यों जंगलियों के वॉल का हिस्सा है जिसमें ताकत का राज है। जंगल में भी ताकत के ना कुछ असूल होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ताकत का असूल सिर्फ कुचलना है, सिर्फ जबान को काट देना है, उठी हुई गर्दनों को मोड़ के नीचे फेंक देना है, जन बच्चा कोड़ों में पिसवा देना है। मजीद साजिद ने कहा नहीं साहब कि मैं रडार पे आने वाला हूँ, लेकिन आप दोनों आज ये वादा करेंगे कि मैं रडार पे आया तो मेरे पीछे ना आए, मेरे बच्चों को रोटी जरूर पहुँचा। पर मतलब रोटी मेरे लिए मिला मैं देता था हरियाणा के लिए दिन ठीक है ना, ऑर्डर तो कुछ ही करना है पड़ा तो करोगे तो मैं पड़े जाना था। लेकिन देखिए बात यह है कि कोई शेर है कि जो देखता हूँ वही बोलने का आदी हूँ। मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। या तो आप तय कर लें कि आप जो देख रहे हैं वो बोलना नहीं है, या तय कर लें कि अगर आपको लोग फसादी कहते हैं तो मान लें कि हाँ आप फसादी हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया जो है वो ये है कि ना हम सच सुनना चाहते हैं ना सच बोलना चाहते हैं, और जो हिम्मत करके सच बोल लेता है हम उसे कुचलना चाहते हैं, उसकी जबान को बंद करना चाहते हैं। यही वजह है कि आहिस्ता आहिस्ता सहाफत में से वो लोग निकलते चले गए जो सच बोल सकते थे, या वो ख़त्म हो गए या उन्होंने किनारा कशी कर ली। ये भी बहुत बड़ा जुर्म किया उन्होंने, या उन्हें ख़त्म कर दिया, या हवादिस से ज़माना ने उन्हें खामोश कर दिया। मैं खुदा को दुआ करके कहता हूँ कि मैंने अपनी आँखों से एक ही मीडिया हाउस के फ्लोर पर मालिक को किसी से आईवी इफ्तार करते हुए और उसके साथ के कमरे के अंदर एक कारकुन को पानी से रोज़ा खोलते दिया। मैंने अपनी आँखों से अपने इर्द गिर्द बैठे हुए लोगों को, उनके बच्चों को भूख से एड़ियाँ निकलते हुए देखा। मेरा बेटा छोटा मुझे आके कहता कि मेरा बेटा कहता पापा थोड़ा तो लतीफ़ा हुआ। लड़का क्या हुआ? कहता वो जो मिस है ना, वो जो फीस ना जमा कराने पे बच्चों को बाहर निकालती है, तो वो आई तो मैं ना बाहर निकलने लगा तो उनका कितने कहाँ जा रहे हैं आप? उन्होंने कहा तुझे भी काटना में पहले चले जाते हैं। तो हमारे बच्चों को इस बेइज्जती की भी आदत होती है, और वो भी अब इसे फन के तौर पे लेने लगे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसी पाकिस्तान की सहाफत में ऐसे सहाफ़ी भी हैं जो देखते देखते करोड़ोंपति अरबोंपति हो गए, और इसी पाकिस्तान की सहाफत में मेरे जैसे माठे नकारा फरसूदा डिस्कॉर्डेड आउट ऑफ द वो फैशन सहाफ़ी भी हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी की सहाफत में देने के बावजूद किराए के मकानों में ज़िंदगी गुजारते मर जाते हैं। पाकिस्तान आज जिस जगह खड़ा है, क्या मैंने लफ्ज़ ही गलत कह दिया, खड़ा है, पाकिस्तान आज जिस जगह लेटा हुआ है, क्या किसी एक बार ज़मीर सहाफ़ी को अगर ये नज़र आ रहा है तो किसी सियासी मसलहत का शिकार होगा? अगर मैं ये कहूँ कि शहबाज शरीफ और उसके टोले ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया तो क्या मुझ पे आप पीटीआई की स्टैंप लगा देंगे? अगर मैं सच को सच कहूँ और झूठ को झूठ कहूँ तो क्या मुझ पे कोई ठप्पा लगेगा? क्या हम उन लोगों में से हैं जिनके दिल हुसैन के साथ धड़कते थे और तलवारें यजीद के लिए खड़ी हुई थी? हमें तय करना है एक जगह हम किसके साथ खड़े हैं। हमने भी अपने ज़मीर से तय करना है कि जब तारीख लिखी जाएगी तो क्या ये लिखा जाएगा कि इशार राना उस बेगैरत दौर का हिस्सा था जिसके अंदर सच कहना जो सबसे मुश्किल काम था और मुनाफिकत सबसे बड़ा फैशन था। मैं तो नहीं चाहता कि मेरा नाम उन मुनाफिक ज्यादा लोगों में लिखा जाए। मुझ पे आप जमात इस्लामी की स्टैंप लगा दें, पीटीआई की स्टैंप लगा दें, मुझ पे लश्कर दावत की स्टैंप लगा दें, मुझ पे स्टैंप लगाएं कि मैं नहीं कंप्रोमाइज कर रहा फ्रॉडों के साथ और दगाबाजों के साथ। अब इस पे आप मुझे कुछ नहीं कहते। एक हमें दीवाना कहना कोई नया इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं तो कहते रहे, इससे क्या फर्क पड़ता है? असल चीज ये कि आप सच बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं।
असल चीज ये है कि आप में सच और झूठ की, अच्छी और बुराई की तमीज है या नहीं है। ये तो बड़ा आसान फैक्ट जुमला है, हम हुसैनियत में चलने वाले हैं, किरदार हमारे यजीदियत वाले, अतवार हमारे यजीदों वाले, नाम हम हुसैन का लेते फिरते हैं। और एक बात याद रखें, जहां सच होगा वहीं करबला होगा। इश्क तो सर ही मांगता है मियां, इश्क पे करबला का साया है, और सच से बड़ा इश्क कोई नहीं होता। सैयदना इमाम हुसैन जब वो जा रहे थे करबला, तो क्या आपको नहीं पता था कि 72 पाक तनों के साथ क्या होगा? लेकिन वो सच के लिए कुर्बानी देने जा रहे थे। हमें भी बहुत सारी चीजें अपने आंखों के सामने नजर आ रही होती है। मुझे तो यकीन करें इतना खौफ आ रहा है, आने लग गया है कि मैं अपनी बेगम से कोई बात का मामला करता हूँ तो मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं अपने घर में भी देख लूँ, कोई वीडियो कैमरा पे भी लगाया करूँ। ये म्यार आ गया हमारा। जिस मुआशरे के अंदर इस भयानक बेगैरती का रवाज हो गया, वहां क्या बचता है पीछे? जहां 70 साल के बाबे को की बेटी को उस 70 साल बाबे की नंगी वीडियो दिखाते, ये है आपका किरदार, ये है आपका अंदाजे सियासत वटेवर। तो भाई इस ऐसे सितमगर में रमेश के मारे जिंदा है, यही बात बड़ी बात है। पहले अगर हम लोग अभी भी जिंदा हैं, कुछ सच बोल रहे हैं, ये बड़ी बात है। अदरवाइज जिस मुल्क के अंदर मौलवी मजहब बेचता हो, जज इंसाफ बेचता हो, मुहाफिज जो है DHE की फाइलें बेचते हो, सहाफ़ी ज़मीर बेचता हो, सियासतदान रियासत बेचता हो, उस्ताद तालीम बेचता हो, उधर अगर कोई सच बोलने वाले चंद लोग हैं तो उन्हें अपने माथे का झूमर समझेंगे। आप